एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं? देखिए इस वक्त जो पूरे इंडिया का जो एनवायरनमेंट इन लोगों ने जो गंदा किया है, ये एक ऐसा नैरेटिव और एक ऐसा फसा बनाया गया। और इस चीज़ को लेके वक्फ के मामले को लेके जो लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो कहीं उसके सपोर्ट में 288 लोगों ने और उनके खिलाफ में 232 लोगों ने किया। तो उसमें आपके सारे मुस्लिम नहीं थे, 200 से ज़ायद गैर मुस्लिम और अदर कम्युनिटी के लोग थे। तो इससे पूरा साबित हो रहा है कि वक्फ का मामला किसी भी धर्म का है ही नहीं। इससे आप ये चीज़ बिल्कुल लेकिन नैरेटिव कुछ और फैलाया गया है। नैरेटिव तो फैलाएंगे, कुछ लोगों का काम ही वही है। कुछ मीडिया वाले हैं कि जिससे इस नैरेटिव से उनका बाल बच्चों का खर्च चल रहा है, तो कर रहा है, उनको मुबारकबाद, वो करे। हमारी कोशिश है, आपने इन तादाद को देखा और यकीन मानिए गांधी मैदान से, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से जो आवाज़ उठी है, वो आवाज़ ये कह रही है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में आपको डर ना मिलेगा। तो बात ये है कि वक्फ का जो मामला है, ये पूरा ऐसा नैरेटिव सेट किया गया जिससे अगर हम जिंदा हैं इस कौम में, इस हिंदुस्तान में जिंदा है, तो एक कानून लेकर आया जाता है CA NRC का, और कहा जाता है कि आप प्रूफ कीजिए कि इस देश का आप नागरिक है कि नहीं। और उन्होंने दावा क्या किया था कि हम दूसरे कंट्री से लोगों को लेकर आएंगे और उसे नागरिकता देंगे। मैं आपको ये बता दूं जानकारी के लिए कि अब तक इस भाजपाई सरकार के अंतर्गत 10 सालों के अंदर 2000 से ज़ायद लोगों ने नागरिकता नहीं ली किसी भी कंट्री से। और आपको अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता होगा 10 साल के अंदर तकरीबन 15 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश में नागरिकता ले ली। ये वक्फ के फ़ायदे क्या गिना रहे हैं? वक्फ के फ़ायदे ये गिना रहे हैं कि वक्फ की ज़मीनों को बेचकर भारतीय मुस्लिम छात्रों को हम फ़ायदा पहुँचाएँगे। क्या फ़ायदा पहुँचाएँगे? क्या फ़ायदा पहुँचाएँगे? मैं BPSC का स्टूडेंट हूँ, मैं BPSC का एस्पिरेंट हूँ। BPSC का पेपर लीक हो जाता है, नीट जैसे एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है। जो हज हाउस जो चलती है, महाराष्ट्र के हज हाउस को बंद कर दिया इन्होंने, अभी शायद ओपन किया। इन चीज़ों पर एक कटाक्ष कर रहा है और क्या कह रहा है कि इससे हम जो है मुस्लिम छात्रों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और क्या कह रहा है कि इस वक्फ के प्रॉपर्टी से हम मुस्लिम महिलाओं के हक़ में आवाज़ उठाएंगे। ये कब आवाज़ उठाए भाई? 10 साल के अंदर कब उठाया? नजीब की अम्मी को क्या नजीब मिल गया? बिल्किस बानो के क्या रेपिस्ट को इंसाफ मिल गया? नहीं मिला ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि, और मैं यहाँ से आवाज़ बुलंद करता हूँ कि मुस्लिम कौम, पानी के बिना मछली ज़िंदा रह सकता है, पानी के बिना मछली ज़िंदा रह सकता है, लेकिन मुसलमान अपने शरीयत के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। और जब उसके शरीयत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी तो हम जैसे छात्र और ऐसे नौजवान खड़े होंगे और एक आवाज़ बुलंद करेगा कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और उस शरीयत को मानते हैं जो शरीयत ये इजाज़त देती है कि अपने वतन के साथ मोहब्बत करना आधा ईमान है। जो लोग भी अमन पसंद हैं, जो लोग भी इस देश के अंदर शांति चाहते हैं, वो ये चाह रहा है कि इस बिल को आगे कंटिन्यू ना किया जाए, इस बिल को रद्द किया जाए। अगर इस बिल को लागू किया जाता है तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है, भारत के संविधान पर हमला, आम लोगों पर हमला है। मैं ये कहना चाहूँगा। ये तो यहाँ की रैली हो गई, यहाँ का एहतजाज हो गया है। अब यहाँ पर से सरकार मान लीजिए अपना कदम वापस नहीं खींचती है, सुप्रीम कोर्ट से भी वो चीज़, तो फिर क्या दिल्ली बुला, जैसा कि यहाँ पर संबोधन कर रहे थे। सुनिए सर, सुनिए। एक दौर में एक बिल और लाया गया था, कृषि कानून लाया गया था कि नहीं? उसमें कितने लोगों ने शहादत दी और उसको वापस करना पड़ा। जिस तरह आज वक्फ के फ़वाइद को गिनाए जा रहे हैं ना, बेनिफिट को गिनाया जा रहा है, उस तरह कृषि के भी फ़वाइद को गिनाए गए थे। उस किसान भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने क्या किया? ऐसा एहतजाज किया कि वो वापस हो गया। और ये भीड़ आपको ये बता रही है कि आज एक ऐसी मैसेज यहाँ से जा रहा है कि भारत के बैठे हुए जालिम हुक्मरानों के पैर के नीचे से ज़मीन खसक जाएगी, ये गारंटी है। अगर नहीं होता है तो हम जैसे हज़ारों नौजवान शहीद होने के लिए तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार। ये हमारा कमिटमेंट है। मैं खुद एक छात्र हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सनशाइन एजुकेशन एंड हेल्पिंग ट्रस्ट के नाम से एक हमारा NGO है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और मैं खुद फॉरबिसगंज से आया हूँ और ये सोच कर आया हूँ कि इस बिल के ख़िलाफ़ हम तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक ये एक्ट रद्द ना हो जाए। इसके खिलाफ सरकार पैर को पीछे ना खींच ले। और ऐसे जगह पे हो रहा है, ऐसे जगह पे हो रहा है। अगर आपको इतिहास मालूम हो तो ये ज़मीन वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इस गद्दारों को, नीतीश कुमार को ये बात समझनी चाहिए कि ऐसे जगह में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो साला वक्फ की ज़मीन है। अकल से काम लेना चाहिए। सिर्फ पलटू चाचा को यहीं से मैसेज है कि 6 महीने के अंदर कुछ और नैरेटिव देखने को मिलेगा। जो लोग भी अच्छा, एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं कि वक्फ का मामला हुआ तो किसी भी
कहीं भी मैं अपने हिंदू भाइयों को इसके हिमायत में आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा। सिर्फ आवाज़ कौन उठा रहा है? ये राजनीतिक चुनटुओं आवाज़ उठा रहा है, राजनीतिक पॉलिटिशियन आवाज़ उठा रहे हैं। इनके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारे साथ हर कोई, हर धर्म के लोग हैं। यहाँ पे आपने अगर इमरान प्रतापगढ़ी को देखा तो यहाँ पे तेजस्वी यादव को भी देखा, यहाँ पे अगर वली रहमानी को भी देखा तो और दीगर लोगों के दीपंजन भट्टाचार्य को भी देखा। तो इससे साबित होता है कि जो लोग भी सेकुलर चाहते हैं, जो लोग भी अमन के साथ इस देश में ज़िंदा रहना चाहते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ये बिल पास ना हो और सुकून के साथ, शांति के साथ हम इस देश में भाईचारे के साथ रहे। यही हमारा मैसेज है और उम्मीद है और अगले आने वाले 6 महीने के अंदर इस बिहार का हालात बदलेगा। लोग अपना सारी चीज़ों को छोड़कर इस देश में अमन कैसे कायम हो इसके लिए लड़ रहा, वक्फ के लिए नहीं लड़ रहा। अगर दिमाग में ये चीज़ है कि वो सिर्फ अपना ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहा तो नहीं लड़ रहा। एक बात याद रखिए, मुसलमान बाय चांस नहीं बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं बाय चॉइस है। और मैं इसको प्रूफ इस सब से करता हूँ, मैं इसको प्रूफ इस सब से करता हूँ कि जब पार्टीशन के वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर आवाज़ बुलंद किया था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क यहाँ है, तुम्हारे अजदाद की कब्रें यहाँ है, तब हम लोगों ने चॉइस किया तो हिंदुस्तान को चॉइस किया। अगर हम चाहते तो उस मुल्क को भी चॉइस कर सकते थे। इसीलिए हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी है, बाय चांस नहीं। ये दिमाग से निकाल दीजिए। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में फैसला हमारे हाथ में आएगा। शुक्रिया। बिल्कुल, ऐसे युवा जब निकल कर सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है इस वक्फ बिल का प्रोटेस्ट और लंबा होगा, तब तक होता रहेगा जब तक सरकार ऐसे काले कानून को वापस नहीं लेती है। युवा एक सुर में यही कहते नज़र आ रहे हैं।